कार्ड में एक और नया खुलासा हुआ है। दरअसल बैंक ने कंपनी को एक ठेका दिया, कर्मचारी ट्रस्ट ने तय किए। अब जांच का फोकस सिर्फ संदिग्ध कर्मचारियों तक नहीं रहा है, बल्कि पूरी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। बैंक ने कर्मचारियों को कंपनी के जरिए आउटसोर्सिंग पर रखा है, लेकिन गिनती करने वाले कर्मचारी ट्रस्ट ने तय किए थे। पैसे गिनने वाले कर्मचारियों का ना तो कोई वेरिफिकेशन हुआ, ट्रस्ट के पदाधिकारियों के करीबी या फिर परिचितों को ही लगाया गया था। इस पूरे मामले में कर्मचारी आई कार्ड लगाकर परिसर में आसानी से घूमते रहते थे। 12 से 18 हजार कमाने वाले कर्मचारियों के पास से बड़ी रकम आखिर कैसे मिली, ये बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। अचानक भारी कैश और संपत्ति और निवेश मिलने से सवाल कहीं उठ खड़े हुए हैं। तो ये एक नई एक एंगल इसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा कांड में लगातार नए नए खुलासे एक तरीके से हो रहे हैं, नए एंगल्स निकलकर सामने आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जो बाकायदा अनूप इस खबर पर और हमें ज्यादा जानकारी देंगे। अनूप, जाहिर तौर पर ये जो पूरा मामला है राम मंदिर में जो फंड का है, घोटाले का है, उसमें अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के जरिए बुलाया गया था, लेकिन पैसा गिनने वाले जो थे उनको जो परिचित थे, जो कोई नोन थे, उनको ही रखा गया था। कोई भी आसानी से आई कार्ड लगाकर घूमता रहता था। ये बहुत बड़ा खुलासा एक तरीके से निकलकर सामने आया है। देखिए, बिल्कुल है, जिस तरह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया गया और हमने देखा कि जब प्राण प्रतिष्ठा हुई और जब वहाँ पे खुद देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए, तो वहाँ पे एक सुरक्षा का व्यापक जो है घेरा उसके बाद तैयार किया गया था और किसी भी अजनबी को या किसी को भी संदिग्ध को वहाँ पे टहलने घूमने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जिस तरह से चढ़ावे के चंदे में हेरफेर किया गया और करोड़ों की रकम जो है गायब की गई, उसके बाद जब एसआईटी जांच कर रही है तो ये नया खुलासा सामने आया है कि बाकायदा बैंक की तरफ से, कंपनी की तरफ से आउटसोर्सिंग कर्मचारी रखे गए थे। यानी कंपनी जो है वो बैंक ने तय की थी, लेकिन जो संविदा कर्मचारी रखे गए वो ट्रस्ट की तरफ से तय किए गए। यानी ट्रस्ट ने जो है अपने मनचाही कर्मचारी वहां पे रखे। 18 से 20 हजार रुपए इनकी महज सैलरी होती थी, लेकिन इनको आई कार्ड दे दिया गया और कहीं पर भी किसी भी जगह जाने की इनको अनुमति थी। यानी वहां पे जो सुरक्षा बल तैनात किया गया था, केंद्रीय सुरक्षा बल भी वहां पे तैनात किया गया था, जिनके जिम्मे ये जिम्मेदारी थी कि कहीं भी कोई संदिग्ध जो है ना टहलने पाए। ऐसे में ये जो कर्मचारी हैं, इनको किसी तरह की पाबंदी नहीं थी, ये कहीं भी आ जा सकते थे। और ये भी दिखाया समय जो है जांच में सामने आ रहा है कि जो ट्रस्ट के लोग हैं, अधिकारी और जो पावरफुल लोग हैं, उनके ही करीबी लोग जो है इस कंपनी के जरिए जो है वहाँ पे रखे गए थे, जिनकी 18 से 20 हजार रुपये सैलरी थी। लेकिन जब ये चंदा चोरी का मामला सामने आया और जब जांच की गई, तो जो गिरफ्तारियां की गई हैं उसमें ये निकल करके आया है कि इनके पास से भारी मात्रा में निवेश दिखाई दिया है, संपत्तियां बनाई गई हैं और रकम जो है बड़ी संख्या में इनके पास से बरामद की गई है। यानी कहीं ना कहीं जब ट्रस्ट का जो पैसा है, जो चंदे का पैसा, जब उसकी गिनती होती थी, उसी बीच जो ये माना जा रहा है कि ये जो घोटाला है वो किया गया। यानी आंकड़ों में रकम कुछ थी और जो पैसा पहले ही गायब कर दिया गया उसको गिनती से अलग रखा गया और इसी तरह से जो है रोजाना जो है जो रकम है उसमें इस तरह से घोटाला किया जा रहा था। और जब ये मामला ये भी सामने आ रहा है कि ट्रस्ट में कुछ लोगों के बीच आपसी अनबन के चलते जो है ये बड़ा खुलासा जो है वो सामने आया है, क्योंकि ऐसे लोग थे जो ड्राइवर की भूमिका में थे या संविदा कर्मचारी थे, उनको पूरी पावर थी और वो जो चाहते थे उस तरह से वहां पे करते थे। कुछ ऐसे ट्रस्ट के लोग थे, कुछ ऐसे कर्मचारी थे मंदिर के, जिनको ये पसंद नहीं था और ये भी बताया गया कि उन्हीं के चलते ये बड़ा खुलासा जो है सामने आया। तो आप समझिए कि बाकायदा बैंक की तरफ से कंपनी जो है वो तय की जाती है और कंपनी जो संविदा कर्मचारी रखती है वो ट्रस्ट के लोग जाहिर तौर पर। और अब इस एंगल से भी जांच पड़ताल की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एसआईटी जांच कर रही है, 7 दिन के भीतर उसको रिपोर्ट अपनी शुरुआती देनी है और 15 दिन के बाद अंतिम रिपोर्ट देनी है। उस रिपोर्ट में इन सभी पॉइंटर्स को जाहिर तौर पर रखा जा रहा है। बढ़ते आगे।